मैं जुगला सिंह जी से पूछना चाहूँगी कि आपकी इसके बारे में क्या राय है सर? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? भी जो आपको बताया कि जो जुगला सिंह। प्रॉब्लम्स है। हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? मैंने हाँ, अभी बताया कि हाँ, आपको यस जो सर। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, कई बार सिस्टमेटिक भी होती हैं। तो उसमें जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिन मैटर शुरू कर दिया है, तो आप उसमें अच्छे लोगों से अगर राय लेंगे तो वो डिसिप्लिन मैटर कई बार टाइम पर डिस्पोजल हो जाता है। ट्रांसफर्स के भी बहुत सारे इशू होते हैं, तो ये तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके लिए हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें हमारे जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, उन्हें कई बार ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी होती हैं। तो उसमें जो अभी मेरे से पुराने पहले वक्ता ने बताया कि अगर आप किसी अच्छे संगठन के मेंबर हैं, तो आपके बिहाफ पर वो ये चीज़ें टेकअप कर सकते हैं। कई बार इंडिविजुअल मैटर्स के अलावा कई बार ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे किसी का एक इंडिविजुअल प्रमोशन का इश्यू हो सकता है, लेकिन कई कई बार वो लार्जर इश्यू पॉलिसी मैटर भी होता है। जो पॉलिसी मैटर जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल के करने से कुछ नहीं होता है। अभी आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई जो यूनिवर्सिटीज में जो प्रमोशंस होंगे या जो रिजर्वेशन लागू होगा, वो मतलब यूनिट नहीं होगी, डिपार्टमेंट उसका एक यूनिट होगा। जैसे सोशल डिपार्टमेंट है, साइंस का डिपार्टमेंट है। तो ये जो जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उससे हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि 13 पॉइंट जो रोस्टर होगा उसमें मुश्किल से 2 3 नंबर आएगा नहीं, किसी का भी नहीं आएगा। तो अब ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम थी, ये एक इंडिविजुअल इशू नहीं था। तो इसमें जब हमारे लोगों ने इसको अपोज किया तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट में आखिर में ये कह दिया कि नहीं, यूनिवर्सिटी एक यूनिट हो जाएगी। अब यूनिवर्सिटी यूनिट हो जाएगी तो अगर 500 वैकेंसी अगर हैं, 500 पोस्टें हैं उसमें, तो हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा। अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर आप करोगे तो किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में 4 हैं, तो हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा इसमें। तो ये दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ कुछ लार्जर इश्यूज होते हैं। तो लार्जर इश्यूज को टेकअप करने के लिए हमेशा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा रिजर्वेशन में बहुत सारे इश्यूज में हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो SC ST के लोगों के खिलाफ गए हैं। तो मक्कम भी इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की है, और उसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये जान रहा है कि भाई लोग जागरूक हैं और लोगों ने काफ़ी मामले उठाए हैं। तो इसमें अभी प्रमोशंस में पीछे बार बैन हो गए थे एक तरह से, 2 3 साल से लोगों में प्रमोशन नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से काफ़ी लोगों ने एसोसिएशन के बेसिस पर, एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से लोगों ने इसको मुद्दा उठाया, सरकार को भी लगा कि यार लोग जागरूक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई ये लोगों के प्रमोशन मत रोके। विशेषकर लोगों को ये रिजर्वेशन का जो जजमेंट है, कई बार जो नागराज का जजमेंट हमारे यहाँ 2005 में है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई थी। और उसने दो दो तीन जो सब्जेक्ट डाले उन्होंने, इफिशियंसी है, इफिशियंसी का एक सब्जेक्ट डाल दिया उन्होंने, एक बैकवर्डनेस का डाल दिया, एक रिप्रेजेंटेशन का डाल दिया। तो ये 2 3 मुद्दे लेके उन्होंने रिजर्वेशन को काफ़ी डाइल्यूट कर दिया था। तो जो मेन बात ये है कि जो बड़े इश्यूज होते हैं वो हमेशा संगठन ही लड़ सकता है उनको। मक्कम हमारे एक ऐसा संगठन है कि वो बड़े इश्यूज को लड़ सकता है। लेकिन किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को जो इंडिविजुअल को डिपार्टमेंटल लेवल पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। लेकिन अगर वो उसके बावजूद भी उसको प्रॉब्लम है तो एसोसिएशन का मेंबर होता है वो, और एसोसिएशन के तरफ से उस इश्यू को टेकअप किया जा सकता है। तो ये मेरा कहना होता है कि जो प्लेटफॉर्म या जो आपकी समस्या है उसका आकार कैसा है, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है या एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। वो अगर सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो लार्जर लेवल का स्टेज उसमें चाहिए होता है। इंडिविजुअल को कुछ मैटर्स हो सकते हैं उसमें, कई बार इंडिविजुअल को अगर कोई छोटी मोटी कोई गलती हुई भी है, लेकिन अगर वो अपने केस को ढंग से टेकअप करता है या अपने केस को अगर ढंग से अथॉरिटी के सामने लाता है तो चीज़ों का सोल्यूशन मिल सकता है। दिस इज वाई टेक ऑन दिस सब्जेक्ट।